चलिए जो है हम लोग क्लास 10 का जो है चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का जो है हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। एनसीईआरटी का आपका ये सॉल्यूशन है ना। एनसीईआरटी बुक का आपका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, नया वाला जो आपका बुक है उसका। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब कि आपको जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है ना। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन 1 का अगर हम बात करें तो ये आपको पी एक्स दिया हुआ है। पी एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। ये आपको पी एक्स दिया हुआ है ना। अब हमको क्या करना है, हमको इसका जो है रूट्स निकालना है पहले, है ना। और फिर आपको वेरीफाई करना है उन लोग का रूट्स और आपका जो है कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अगर आपको जो है ये पॉलिनोमियल दिया है तो पहले हम यहाँ से जो है ए पी सी आप लिख सकते हैं। ए कितना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। बी क्या है आपका, आपका जो एक्स का कोफिशिएंट तो ये -2 है ना। और सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म -8 है ना। ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो है रूट्स निकालेंगे। रूट्स कैसे निकालते हैं, तो इसको हमको जीरो करना पड़ेगा, तो इसका फैक्टर बनाते हैं, है ना। इसको फैक्टर बनाइए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 2 8 होगा, तो -4x + 2x और -8, है ना। फैक्टराइजेशन में अगर आपको दिक्कत होगा तो आप प्लीज़ जो है कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x-4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x-8, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो क्या आ गया आपका, यहाँ से आपका आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे x-4 होगा, है ना। 8 कॉमन 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन आ गया x-4 और यहाँ पे x + 2, ठीक है। ये आपका आ गया। अब ये यहाँ पे आपको रूट्स निकालना है हमको, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको जो है आइदर आइदर आपका जो है ये आपका जो इसको रूट्स अगर है ना, तो ये जीरो करना पड़ेगा। तो आइदर x-4 = 0, है ना, और x + 2 = 0। तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ के से आपको आ जाएगा x = 4 और यहाँ से आ जाएगा x = -2। दो रूट्स आ गए आपका, है ना। मान लीजिए कि x1 है और ये x2 है, ठीक है। दो रूट आपका निकल गया। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो उस पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, है ना। सम ऑफ रूट्स = क्या होगा, देखिए तो 4 + -2, ये कितना आ जाएगा आपका 2, है ना। और ये 2 होगा तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ आपको माइनस, है ना, ऑफ -2 अब /1 लिख सकता हूँ, है ना। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको जो है इसको b/a के फॉर्म में बनाना है। तो b क्या है आपका -2 है। तो जब ये आपका प्लस है तो माइनस ऑफ माइनस हमको करेंगे तब ना प्लस आएगा। तो इसलिए जो है हम लोग ऐसे माइनस को कॉमन लेके -2 लिख ले रहे हैं ना हमको। ये अब ये क्या बन गया आपका, देखिए ये बन गया माइनस ये वाला, अब b का वैल्यू -2/a। तो इसी को आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x बाय कोइफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये पहला आपका हो गया वेरीफाई। अब दूसरा आपको क्या है, आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, देखिए 4 × -2, तो ये कितना आ जाएगा -8, है ना। और -8 को मैं क्या लिखूँगा, -8/1, तो ये आपका आ जाएगा -8 क्या है, देखिए तो c का वैल्यू है c/a। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, है ना, अब बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका ये, है ना। तो इसका हमको रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकाले कितना है आपका, देखिए तो ये 4 × 1 = 4, है ना। आपका फैक्टर करेंगे तो -2 आएगा, 4x² -2s, ये s के फॉर्म में है तो यहाँ पे s लिखेंगे आप, है ना, s के फॉर्म में -2s -2s +1। तो यहाँ से देखिए तो कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2s -1, यहाँ पे क्या साइन है माइनस, है ना। अब ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है ना। तो आप क्या लिखेंगे 2s -1, है ना। कॉमन लेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस। यहाँ से आप कितना लिखेंगे, ये देखिए ये आपको लिखेंगे 2s -1 और ये 2s -1, ठीक है। अब देखिए तो इसका हमको क्या निकालना है, आपको जो जीरोज निकालना है, रूट्स निकालना है ना।
तो रूट्स के लिए आप क्या करेंगे, आइदर 2s-1 इज इक्वल टू 0, है ना, और ये आइदर ये 2s-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे s इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी s आ जाएगा आपका 1/2। दो रूट आपको आ गया, s1 और s2 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को वेरीफाई करना है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए आप क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, है ना। तो सम ऑफ रूट्स देखिए तो ये आपका 1/2 और क्या है 1/2, 1/2 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए ये 1 आ जाएगा, है ना। आप सॉल्व करके देखिएगा, है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 आपका जो है ये आ जाएगा ये 1। ये आपको सॉल्व करेंगे तो हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो 1 आता है ना। लेकिन अब देखिए तो यहाँ पे आपका जो है ए कितना है, ए तो आपका 4 है ना, बी कितना है -4 है, और सी कितना है आपका 1 है। अब हमको इसको जो है फॉर्मूला पे बैठाना है, तो 1 है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए 4 चाहिए, है ना। तो हम 4 से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4/4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 इसलिए कर रहे हैं कि बी का वैल्यू क्या है 4 है, और ए का वैल्यू भी आपका 4 है, इसलिए जो है हमने जो है इसको मल्टीप्लाई किया। तो कभी भी आप कोई भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे आप, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया इतना। अब इसको देखिए तो हमको बी क्या चाहिए, बी चाहिए -4, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये -4 अब /4 हो जाएगा। अब ये बन गया -b/a, ठीक है। और ये माइनस आपका को क्या है, कोफिशेंट ऑफ x बाई कोफिशेंट ऑफ x², ठीक है। वैसे ही हम दूसरा सवाल देखते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं ना। प्रोडक्ट के लिए क्या है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 1/4, है ना। 1/4 यहाँ पे देखिए तो ये क्या है आपका सी है, और ये क्या है ए, तो ये आपका आ गया कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ऐसे जो है हम लोग जो है वेरीफाई कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए जो है आपका जो है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 का मैथ जो हम लोग कर रहे थे ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 3 देखते हैं ना। 3 में आपको क्या है देखिए तो क्वेश्चन 1 था कि आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, तो उसका जीरोज आपको फाइंड करना है, और जीरोज फाइंड करने के बाद आपको जो है रिलेशनशिप आपको जो है वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, आपका पहले हम लोग जो है रूट्स निकालते थे, है ना। तो इसका देखिए तो रूट्स क्या होगा, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग जो है अरेंज कर लें, तो 6x² - 7x - 3 हो जाएगा। अब देखिए तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है -18, है ना, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7, तो क्या हो जाएगा 9 और 2, है ना। तो इसको फैक्टर हो जाएगा आपका -9x + 2x -3, ठीक है। और यहाँ से आपका 3 अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, 3x कॉमन लेंगे तो 2x - 3, अब प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1, तो ये 2x - 3। अब यहाँ से देखिए तो आपको जो है यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो 2x - 3 हो जाएगा कॉमन, है ना। तो क्या बच जाएगा आपका 3x + 1, ये बच जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, हमको रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालने के लिए आइदर दिस इज इक्वल टू 0, है ना, आपको इसको 0 करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, आइदर 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2x इज इक्वल टू आपको 3 आ जाएगा, है ना, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2, पहला रूट आ गया, है ना, या फिर 0 आ गया। दूसरा के लिए देखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा फाइंड करते हैं, दूसरा फाइंड कीजिए। दूसरा कैसे होगा, देखिए वैसे ही सेम, है ना। आपको यहाँ पे 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया -1, और x इज इक्वल टू आ गया -1/3। हमने दो जीरोज आपको फाइंड कर दिए। अब हमको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है रिलेशन, है ना। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे चलिए देखते हैं। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर रहे थे, रिलेशन इसका वेरीफाई कीजिए। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स निकालते थे, है ना। तो इसका हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, देखिए सम ऑफ रूट्स
है ना। सम ऑफ जीरोज आप लिख लेते हैं, है ना। कितना आएगा देखिए, तो 3/2 और प्लस, और क्या लिखेंगे आप, प्लस -1/3, है ना। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो 6 आएगा, तो ये 9 हो जाएगा, माइनस ये 2 आएगा, तो ये आपका आ गया 7/6। ठीक है, 7/6। अब ये देखिए, तो इसको मैं, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे क्या है देखिए, b यहाँ पे क्या है, -7 है, तो इसको -7 बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो -7 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस ऑफ -7 लिखेंगे, /6 हो गया, है ना। तो ये बन गया -b/a। तो ये आपका हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होगा देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आपका एक है आपका 3/2 इंटू -1/3। अब इसमें देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हम लोग को इसमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखना है ना। जैसे है आपको जो भी आपका आ रहा है, अभी 3 से 3 मत कट कर दीजिएगा, है ना, तो फिर आपको बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आपका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो कांस्टेंट टर्म -3 क्या है आपका, तो कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू हो गया c/a, और ये c क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग जो है आपका वेरीफाई कर लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये देखिए, तो पी यू आपको दिया हुआ है ना, आपको पॉलिनॉमियल यू के फॉर्म में ये आपको दिया गया, तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए, यहाँ से 4u आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा u+2, है ना। अब हमको जीरोज निकालना है, तो इसको जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो जीरोज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आइदर 4u इज इक्वल टू 0, तो u बराबर क्या आ गया, 0, नहीं तो u+2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। दो रूट्स निकल गए, है ना। अब हमको क्या करना है, इसका वेरीफाई करना है, तो पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना आएगा देखिए, चाहे सम ऑफ जीरोज आप बोलते हैं ना, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, 0 + -2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। ठीक है, आपका ये -2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे -2 है, ठीक है, यहाँ पे -2 है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हम b का वैल्यू तो 8 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, -2 को इतना लिख सकते हैं, -2/1, तो इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि b आपका कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये कितना बन गया, 8 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 बाई कितना आ गया, ये 4, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका -b/a हो गया, है ना। तो -b क्या है आपका, b आपका कोफिशिएंट ऑफ, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है आपका, 0 इंटू -2, तो क्या बन गया, 0, है ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/4 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका 4 यहाँ पे 4 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 0/4 है, ये 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा ए क्या है आपका, 4 है ना। तो इस क्योंकि यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, c/a लिखेंगे ना, तो ए हमको 4 चाहिए, तो 0 कोई भी अगर नंबर रख करते हैं तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो c क्या है आपका, यहाँ तो c कुछ है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म बाय आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ऐसे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में 1 का 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5 एक्सरसाइज आपका है 2.2, है ना, क्लास 10 का ये मैथ है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए पीटी आपको दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हमको इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए तो क्या आएगा, इसको रूट्स निकालना है, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना पड़ेगा, तो t² - 15 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, t² इज इक्वल टू ये आ गया 15, और t इज इक्वल टू आ गया ±√15। मतलब कि दो रूट्स आपको आ गए, क्या क्या रूट्स आपका आ गए, आपका
प्लस √15 और माइनस √15, ये आपका जीरोज आ गया आपका। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज क्या है देखिए, तो √15 प्लस माइनस √15। ठीक है, तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा, जीरो, है ना। और जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका इसका कोफिशिएंट क्या है, ए का वैल्यू 1 है ना। और यहाँ पे जीरो क्या है, तो बी का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे टी वाला टर्म तो दिया ही नहीं है ना। तो इसलिए जो है इसको आप लिख सकते हैं -b/a, और ये आपका हो गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले तो √15 इंटू माइनस √15, तो ये क्या बन गया आपका, -15 बन गया, है ना। अब -15 को मैं क्या लिखूंगा, -15/1, है ना। तो देखिए, तो यहाँ से -15 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, c/a, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए आपका जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 का 6 आपका px आपको दिया हुआ है। तो इसको फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 -4 × 3, तो आपको क्या आएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका -12, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, -1 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, आपको -1, तो क्या क्या नंबर लेंगे, देखिए 4 और 3, है ना। 4 और 3 लीजिए, क्या आएगा, देखिए 3x² -4x प्लस 3x -4, ऐसे हम फैक्टर बना लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 3x -4। अब यहाँ पे देखिए तो कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 1 कॉमन लिए तो क्या आ गया, 3x -4 आ गया। अब यहाँ से देखिए तो इसमें 3x -4 है ना, तो कॉमन लेंगे तो 3x -4, और यहाँ से x बच गया, और यहाँ पे +1 बच गया। ठीक है, अब इसको हमको जीरो करना है ना। इसको जीरो करने के लिए रूट निकालना पड़ेगा। तो रूट कैसे निकलेगा, देखिए 3x -4 = 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3x = क्या आ गया, 4, और x = क्या आ गया, 4/3। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए x + 1 = 0, तो x = क्या आ गया आपका, -1। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो दो रूट्स आ गए आपको, दो जीरोज आ गए, क्या क्या, 4/3 और -1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, देखिए 4/3 प्लस -1, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3, तो ये हो जाएगा 4 - 3, तो ये कितना आ गया, 1/3। ठीक है, अब 1 यहाँ देखिए तो 1 क्या है आपका, यहाँ पे b हमको कितना है, -1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ, /3, तो ये क्या बन गया, देखिए ये क्या बन गया, ये -1 है, -1 क्या है, b है, कोफिशिएंट ऑफ x b है, तो यहाँ पे b/a, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट भी आपको निकालना था, यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = कितना आएगा, देखिए 4/3 इंटू -1, तो ये आपका आ जाएगा -4/3। तो -4 क्या है आपका, c है, कांस्टेंट टर्म है, देखिए यहाँ पे, है ना, कांस्टेंट टर्म बाई a, तो ये आपका आ गया कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 था, एनसीईआरटी का, है ना। 6 आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन थे, तो 6 आपका हो गया ये। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू।